नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र को पहली महिला डिप्टी सीएम मिल गई हैं। सुनेत्रा पवार ने शपथ ले ली है और इस शपथ ग्रहण समारोह में दोनों यानी कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और खुद देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। लेकिन शरद पवार ने इस शपथ ग्रहण से दूरी बनाई है, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सियासी हलचल भी तेज हो गई है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। राजीव सर, महाराष्ट्र को पहली महिला डिप्टी सीएम मिली है, लेकिन इस शपथ ग्रहण से शरद पवार की दूरी, क्या संदेश? देखिए, पहली महिला डिप्टी सीएम मिली है, इसी से शरद पवार के गुट को और खासकर शरद पवार को भी थोड़ी तकलीफ हुई। महाराष्ट्र की सियासत अभी पल पल बदल रही है। जो 4 दिन पहले था वो आज दिखाई नहीं पड़ रहा। जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, एनसीपी की तरफ से वीडियो जारी किए जा रहे थे मीटिंग्स के कि देखिए ये अजीत पवार हैं, ये शरद पवार हैं, और इसी मीटिंग में फाइनल हुआ था कि दोनों पार्टी का मर्जर होगा और उसका अनाउंसमेंट या तो 8 फरवरी को किया जाएगा या 12 फरवरी को किया जाएगा। ये वीडियो सामने आए थे और इसे जारी कोई और एजेंसी ने नहीं किया था, बल्कि एनसीपी ने किया था, क्योंकि एनसीपी की मीटिंग की खबर थी शरद पवार के घर पर। तो ऐसी स्थितियों में अचानक से क्या होने लगा, धीरे धीरे अजीत पवार के जाने के बाद स्थितियां क्या बदल गई कि शरद पवार के टोन थोड़े बदले बदले नजर आए। ये अभी तक यही चल रहा था। पार्थ पवार शरद पवार से मुलाकात करने के लिए गए, सुप्रिया सुले से भी मुलाकात हुई, दोनों परिवारों के बीच मुलाकात का दौर चल रहा है और अभी शरद पवार थोड़े कंफ्यूज हो गए कि अब आगे क्या करना है। यह तत्काल तो फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एनसीपी का अजीत पवार का गुट, जिसमें प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता है, धनंजय मुंडे भी हैं, छगन भुजबल भी हैं और सुनील तटकरे हैं। इन लोगों ने लगातार मीटिंग की, विधायक दल की मीटिंग भी हुई, विधायकों से अलग अलग मुलाकात की, राय जानी और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि अभी अगर ऐसी परिस्थिति में जब तक कि सरकार में अजीत पवार के परिवार का कोई मेंबर नहीं आता, यानी कि डिप्टी सीएम का पद भरा हुआ नहीं रहता, तब तक हम आगे मर्जर प्लान के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। अभी अगर चर्चा करते हैं और दोनों पार्टी एक हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, शरद पवार का कंट्रोल एनसीपी पर होगा। और जो पहले वाली स्थिति थी जिसमें अजीत पवार के साथ भी शरद पवार ने एक बार वो पैदा कर दी थी परिस्थितियां, जिसके कारण अजीत पवार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ होने के बाद भी सरकार गिर गई 28 घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि अजीत पवार ने बाद में कहा था कि शरद पवार से यह बातचीत हुई थी कि आप समर्थन करने के लिए जाओ, जब उद्धव ठाकरे का एपिसोड चल रहा था और उस समय अजीत पवार और फडणवीस की मुलाकात हुई, दोनों के बीच बातचीत हुई, समर्थन के लेटर भी आ गए, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया और फिर शरद पवार ने पलटी मार ली। उस समय जो ह्यूमिलिएशन हुआ था अजीत पवार का, उसी के बाद से ये तरीके डेवलप किए गए। अजीत पवार ने सोच लिया कि शरद पवार के कंट्रोल से थोड़ा आजाद होना है और वही हुआ। आखिरकार वो पार्टी तोड़कर बाहर आ निकले और निकलने के बाद फडणवीस की सरकार में शामिल हुए। लेकिन अब जो स्थितियां बदली, उसमें पहले तो शरद पवार को लग रहा था कि अजीत पवार के होने के कारण पार्टी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी है, हम पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो सकते, उम्र भी बढ़ रही है, सुप्रिया सुले के अंदर संगठन पर कंट्रोल करने की वैसी क्षमता नहीं है जैसे अजीत पवार के पास है। तो ऐसी स्थिति में अगर सुप्रिया सुले को आगे सेट करना है तो वो हमें दोनों पार्टियों को मर्ज करना पड़ेगा और फिर अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे और शरद पवार की भूमिका में सुप्रिया सुले रहेंगी केंद्र में। लेकिन ये मीटिंग चल रही थी और अचानक से एक घटना होती है। इस दुर्घटना में अजीत पवार की मौत, और अब अजीत पवार के गुट के नेताओं का मानना है कि जब तक हम अपने पार्टी में अजीत पवार के परिवार के किसी को आला कमान नहीं घोषित कर देते, सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम का पोस्ट नहीं लेते और मर्जर प्लान पर आगे बढ़ते हैं, इसमें डिले होता है डिप्टी सीएम के पद पर, तो फिर कैबिनेट में भी उलट पुलट करना पड़ेगा। और उस समय जब शरद पवार पार्टी पर कंट्रोल ले लेंगे और विधायकों के साथ मिल लेंगे तो उसके बाद हो सकता है एजेंडे में तब्दीली हो। इसलिए अजीत पवार के गुट ने यह निर्णय लिया
सुनेत्रा पवार से मिलकर कि पहले डिप्टी सीएम का शपथ लेते हैं, और इसीलिए इन लोगों ने मुलाकात की देवेंद्र फडणवीस के साथ। देवेंद्र फडणवीस बार बार कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा कि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, इसलिए भाजपा उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। देवेंद्र फडणवीस भी बोले कि हमारे पास जो लिस्ट आएगी उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि डिप्टी सीएम किसे बनाया जाए, उनकी क्षमता का उपयोग कैसे किया जाए। जो अजीत पवार के पास पोर्टफोलियो था, फिनांस का पोर्टफोलियो था, ये पोर्टफोलियो जिसे दिया जा रहा है वो जस्टिफाई होगा कि नहीं, उसके बाद ये तय कर लेंगे कि जो स्टैंडर्ड, जो क्राइटेरिया हम लोगों ने मंत्री के लिए निर्धारित किए हैं और जो 100 डेज का रिपोर्ट कार्ड सामने आता है, लेकर आते हैं हम, वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे कि नहीं, जिसे ये पोर्टफोलियो दिया जा रहा है। तो ये बातचीत चल रही थी और फिर निर्णय लिया गया कि देखिए अभी हम आपके साथ खड़े हैं, और अजीत पवार के गुट ने भी कहा कि प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात के बाद कि नहीं, हम भी एनडीए के साथ खड़े हैं, मतलब सरकार का हिस्सा बने रहेंगे। अब शरद पवार को यही लग रहा था कि ये पार्टी पर कंट्रोल किसका है, सुनेत्रा पवार का, यानी अजीत पवार की पत्नी का। अब ऐसे में अभी तत्काल मर्जर हो जाता है तो डिप्टी सीएम वो, अपनी पार्टी के अध्यक्ष वो, तो वो दावेदारी होगी कि जो ज्वाइंट मर्जर के बाद जो एनसीपी होगा उसका मुखिया कौन होगा, क्योंकि पहले ही शरद पवार बोल चुके हैं कि हम अभी एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, हमारे पास बड़ी जिम्मेदारी न दी जाए। हाँ, चुनाव प्रचार में जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे। तो इस बीच शरद पवार के साथ मुलाकात भी हुई कि अगर ऐसा मानते हैं तो आपको या सुप्रिया सुले को, उनके परिवार से किसी को आना चाहिए शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन शरद पवार इस बीच ये सोचते रहे कि अभी दोनों की पार्टी तो एक हुई नहीं है, तो ऐसे में अगर जाते हैं तो पारिवारिक मसला, राजनीतिक मसला दोनों अलग अलग दिशा में चलता है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा और अभी से ही लगने लगेगा, ये खबरें चलने लगेगी और हमारे ऊपर इंडी अलायंस के नेताओं का दबाव बढ़ जाएगा, हमसे बातचीत करना शुरू कर देंगे कि देखिए आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप पूरी विचारधारा को बदल रहे हैं। अब उनके ऊपर ये भी दबाव है कि एनडीए के साथ आते हैं तो फिर ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी। तो बहुत सारी समस्याएं अभी चली और उसके बाद कुछ दिन के लिए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि नहीं, दोनों पार्टी जब अपने अपने स्तर पर मजबूत हो जाएगी, जब सुनेत्रा पवार ये साबित कर देंगी कि नहीं, पार्टी के संगठन में उनका होल्ड है, पार्टी के नेता उनके साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ साथ गठबंधन सहयोगी यानी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, और जब सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, जब पार्टी एकजुट हो जाएगी, तो आगे निर्णय लेंगे कि दोनों पार्टी का मर्जर कैसे हो सकता है और फिर आगे की राजनीति की दिशा क्या होगी। अगर वही सारे डिमांड, वही सारी शर्तें जो अजीत पवार लेकर गए थे शरद पवार के पास कि आगे जिला परिषद के चुनाव में ये बात चल रही थी कि हमें एक ही सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए और उसके बाद मर्जर हो जाएगा, तो इससे दोनों पार्टी एक होगी, अजीत पवार अपनी भूमिका में रहेंगे, सुप्रिया सुले अपनी भूमिका में रहेंगे। तो जो शर्तें थी, जो डिमांड थे, जिन पर बातचीत चली थी, वो अकेले अजीत पवार की तो थी नहीं जी। उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी होते थे, छगन भुजबल बड़े नेता हैं, वो भी होते थे, इन लोगों से भी सहमति ली गई थी। तो इसलिए अभी कुछ दिन और इंतजार कीजिए, महाराष्ट्र की राजनीति में फेरबदल होगा और अगर शरद पवार ये सरेंडर के मोड में नहीं रहेंगे तो सुनेत्रा पवार सरेंडर करने वाली नहीं है, वो भी अजीत पवार के रास्ते पर चलेगी, एनडीए में ही रहेगी। अगर शरद पवार सरेंडर करते हैं कि नहीं, जैसे अजीत पवार बोल रहे थे उसी तरह से आगे चलेगा, तो वैसी स्थिति में दोनों पार्टी एक होने के बाद एनडीए में ही शामिल होना पड़ेगा। अभी कंफ्यूजन इसी बात को लेकर है। शरद पवार को भी लगता है कि अजीत पवार के जाने के बाद हो सकता है कि एनसीपी का वो धड़ा सुनेत्रा पवार का नेतृत्व स्वीकार न करे, पार्थ पवार का नेतृत्व स्वीकार न करे, इन लोगों से दूरी बनाए और फिर से हमें मौका मिल सकता है कि उनके 41 विधायक में से 30 विधायक हमारे साथ आ जाए। मौके की तलाश तो सबको है और शरद पवार तो एक चालाक पॉलिटिशियन रहे हैं। ये चाणक्य की बात जो की जाती है वो पॉजिटिव नहीं है, बल्कि वो महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति ही करते रहे। जिस पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी बनाई 1999 में, सोनिया गांधी के कारण विरोध हुआ, कांग्रेस से अलग हुए और फिर जैसे ही चुनाव आया
चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया और कांग्रेस के साथ ही सरकार चलाते रहे, महाराष्ट्र में भी और केंद्र में भी। तो अभी ये भरोसे का सवाल चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि कौन किस पर कितना भरोसा कर सकता है। और सुनेत्र पवार के लिए अभी इन सब के बीच भरोसेमंद साथी ढूंढना है जो कदम दर कदम उनके साथ खड़े रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, पहले से अच्छी बॉन्डिंग वाले फडणवीस हों, या फिर अपनी पार्टी के नेता हों जो कि उनके साथ उनके पीछे पीछे चल सकते हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन चुकी हैं, इससे महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन एनसीपी में अभी हलचल तेज है क्योंकि शरद पवार भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं, यानी पवार परिवार में अभी सब कुछ शांत नहीं हुआ है। लेकिन सुनेत्रा पवार के हाथों में कमान आ चुकी है और इसके बाद विपक्ष की राजनीति भी काफी प्रभावित हुई है। देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में अब सियासत किस करवट मोड़ लेती है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।